नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम करंट अफेयर्स राजस्थान से जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है उनका भाग 5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो प्रश्न संख्या हमारे 41 से 50 तक पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न के बारे में कि 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1B का उद्घाटन किया। ये मेट्रो प्रकोष्ठ के कहाँ तक जाएगी, ये ध्यान रखना। अब देखो 1A के अंदर की बात करते हैं, जो 2015 से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1A के अंदर कहाँ से चली थी? मानसरोवर से चांदपोल, यानी मानसरोवर से चांदपोल, ये दूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 1B का उद्घाटन किया था अभी जो 2020 के अंदर। ठीक है, 1B का, तो इस पे ध्यान रखना। ये आपकी शुरू हुई थी चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक, और दूरी है आपकी 2.12 किलोमीटर, लगभग 2.25 किलोमीटर के आसपास ये। अब देखो इसके बाद में बात करते 2B, यानी फेज 1B A और B। अब आएगा फेज B, फेज खाली 2। फेज 2 का जो विचार विमर्श चल रहा है वो कहां से कहां तक चलेगा, ये ध्यान रखना। फेज जो 2 के बारे में, ये आपका सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी तक चलने का। अंबाबाड़ी अगला जो फेज होगा भूमिगत रेलवे मेट्रो ट्रेन का, तो उसमें सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी का विचार विमर्श चल रहा है। तो इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना आप, फेज 1A का और 1B का। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 सितंबर 2020 को संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए महत्वपूर्ण जो निर्णय के तहत की जाने वाली राज्य पर्यटन सलाहकार समिति किसकी अध्यक्षता में बनेगी? ये किसकी अध्यक्षता में बनेगी? मुख्यमंत्री। अब जो पर्यटन विभाग का जो मंत्रालय है, जो अभी किसके पास में? मुख्यमंत्री के पास में, ये ध्यान रखना। और जो कैबिनेट में फेरबदल हुआ उसमें विश्वेंद्र सिंह थे पहले कैबिनेट जो मंत्री थे पर्यटन मंत्री के रूप में। पर्यटन मंत्री वो थे कौन? विश्वेंद्र सिंह थे। अब जो मुख्यमंत्री खुद के पास ये प्रभार है। अब बात करते हैं आगे कि अब जो नई पर्यटन नीति है 2020 के तहत, नई पर्यटन नीति 2020 के अंदर क्या इसमें यह प्रावधान कहा गया है कि ग्राम से, यानी ग्राम पंचायत से लेकर जो राज्य स्तर तक कोई भी पर्यटन है उनको आकर्षित करना और उनका पुनरुद्धार करना, जिससे क्या है सैलानी आ सके और पर्यटन विभाग को क्या है राजस्व आय प्राप्त हो सके। ये चीजें इस हमारे पर्यटन नीति 2020 के अंदर कहा गई। और ये पर्यटन नीति 2020 बनी थी 20 वर्षों बाद में इन पर विचार विमर्श हुआ है, ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक। अब देखो 6 सितंबर 2020 को प्रदान किए गए प्रदेश के प्रतिष्ठित क्रिकेट पुरस्कार मथुरादास माथुर अवार्ड 19-20 के लिए सीनियर वर्ग के किस क्रिकेटर को पुरस्कृत किया है? वो कौन थे? अशोक मेनारिया, श्रीमान अशोक मेनारिया। तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में देता है? क्रिकेट के क्षेत्र में। ये भी ध्यान रखना, मथुरादास माथुर अवार्ड क्रिकेट के क्षेत्र में पुरस्कार। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया? जयपुर के अंदर। ठीक है, अब जयपुर के अंदर तो कर दिया। अब इसके अंदर जो भारत का निर्वाचन अभी कौन है, निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत सरकार का निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान समय की बात करते हैं, वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा कहां पर? मानसरोवर जयपुर, यानी ये केंद्र होगा जो महिला केंद्र है, महिला विकास जो केंद्र है वो उनमें स्थानांतरित करेंगे मानसरोवर जो पार्क के अंदर। और वहां पर क्या है? टेक्नोलॉजी हब जो पार्क बनाएगा, यानी टेक्नो हब
टेक्नो हब केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो आगे, प्रदेश की किस नदी में शिपिंग मंत्रालय की क्रूज चलाने की योजना है। शिपिंग मंत्रालय है और उनकी क्रूज मिसाइल यानी क्रूज जो जहाज चलाने का विचार विमर्श हुआ है, तो वो कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी कोटा। ठीक है, इस क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर में क्या है, बोटिंग होगी, जिसमें वाटर सफारी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोग आनंद ले सकेंगे। 30 किलोमीटर चलेगी। ये कौन सी नदी में, चंबल नदी। कहाँ पर है, कोटा पर। 23 सितंबर 2020 को कोटा में स्थापित होने वाले नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ने सैद्धांतिक जो सहमति दी। अब जो सैद्धांतिक सहमति दी थी, तो राजस्थान की बात करते हैं हम। राजस्थान के कोटा जिले के अंदर और शंभूपुरा ग्रीन एयरपोर्ट, शंभूपुरा ग्रीन एयरपोर्ट, शंभूपुरा ग्रीन एयरपोर्ट शुरू करने का जो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी। और ये किसका क्षेत्र आता है, और ओम बिरला, अभी वर्तमान के अंदर लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला का क्षेत्र है कोटा, ओम बिरला। ठीक है, और इनका जो संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कोटा से है। और इन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरिदीप पुरी ने इसका क्या कहता, उद्घाटन किया। यानी शंभूपुरा कोटा के अंदर क्या है, ये नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी। और किसके नेतृत्व में दी थी, ओम बिरला के। और वह कोटा से क्या है, एमपी है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और अभी लोकसभा का अध्यक्ष भी है। और इनका जो संसदीय क्षेत्र आता है, और वहां पर हरिदीप पुरी ने इनका उद्घाटन किया, जो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री भी है वर्तमान समय के अंदर सरकार के अंदर। 31 सितंबर 2020 को प्रदेश के पहले MSME टेक्नोलॉजी केंद्र वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया। ये कहां पर है, भिवाड़ी अलवर के अंदर। कहां, भिवाड़ी अलवर के अंदर। ये जो MSME टेक्नोलॉजी के रूप में इसके अंदर का उद्घाटन किया है। अब देखो TAD सुपर क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन है, राजस्थान सरकार की हर वैकेंसी के अंदर पूछने लायक पर्सन है। TAD सुपर क्या है, TAD सुपर क्या है कि जनजाति व शहरिया जनजाति, यानी जनजाति जो बाहुल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर बच्चों को, वहां के जो छात्र है उनको 80% उनके अंक और 20% उनकी साक्षरता के अकॉर्डिंग, फिर मेरिट के आधार पर इन बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, उनको RS की जो प्री कोचिंग के लिए, उनका फ्री कोचिंग के लिए ये प्रावधान किया गया है। ये किसकी में, TAD सुपर क्या है, जनजाति व शहरी जनजाति के बच्चों के लिए प्रशासनिक सेवाओं के लिए क्या है, एक योजना है। जनजाति व शहरी क्षेत्र के बच्चों को प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए योजना है। इसमें 80% तो अंक के आधार पर, वे 20% होगा इंटरव्यू। ठीक है, उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी, उन्हीं आधार पर इनको क्या करेंगे, एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया होगी। और उजियारी पंचायत कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। उजियारी कार्यक्रम, अब देखो शिक्षा विभाग से तो है, शिक्षा विभाग। अब देखो साथ में ध्यान रखना, ये कहां से शुरुआत होती, यानी राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में उन्नतर बढ़ोतरी के लिए ड्रॉप आउट बच्चे का मतलब है जो पढ़ाई से क्या है, वंचित है, यानी वह ग्राम पंचायत जहां पर बालक या बालिका दोनों पढ़ाई से वंचित है, ड्रॉप आउट है, उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। हर ग्राम पंचायत के अंदर सर्वे कर 100% साक्षरता के रूप में ये योजना चालू की थी। उसका नाम है उजियारी पंचायत, उजाला करना पंचायत के अंदर। ठीक है, तो शिक्षा विभाग से संबंधित है ड्रॉप आउट बच्चों को
बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। और ये योजना ग्राम पंचायत स्तर से शुरू है, ग्राम पंचायत से शुरू। इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना कि जो ड्रॉप आउट का मतलब क्या है, बच्चों को शिक्षा यानी शिक्षा से जोड़ना, ये जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऐसे एग्जाम के अंदर जैसे शिक्षा विभाग से संबंधित है, आरएस से संबंधित है, ऐसे प्रश्न जो पूछ सकते हैं। ये शंभूपुरा गिंद एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी हाल ही के अंदर किया, कौन से राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, कोटा के अंदर। ये कौन से लोकसभा अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र में आता है, तो ओम बिरला के अंदर। ओम बिरला जो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है उनके क्षेत्र के अंदर आता है। और इसी प्रकार मानसरोवर जयपुर जो टेक्नो हब के रूप में यहाँ पर क्या हुआ, ये केंद्र स्थापित हुआ, महिला शक्ति केंद्र। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पर्यटन और ये दो चीजें पूछने के लायक है, यानी चांदपोल से बड़ी चौपड़। फेज 2 की बात करते हैं तो सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी के रूप में, अंबाबाड़ी मेट्रो ट्रेन भूमिगत के रूप में अभी विचार विमर्श चल रहा है। इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो भाग 6 के अंदर मिलेंगे, क्वेश्चन संख्या 51 से 60 तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।